चलिए जानेंगे किसके बारे में, साझेदारों की लाभ की गारंटी के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? साझेदारों को जो लाभ की गारंटी दी जाती है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कि साझेदारों के लाभ की गारंटी के बारे में अगर हम बात की जाए तो ये गारंटी किस बात की है ना, तो बोला कि कुछ साझेदार ऐसे होते हैं जो कि क्या पार्टनरशिप में पैसा लगाने से, व्यवसाय करने से डर रहे होते हैं। तो कुछ साझेदार मिलकर के उसे गारंटी देता है कि देखो भाई, तुमको हम इतना लाभ देंगे ही देंगे। उसी के बारे में आज चर्चा करने वाली है। एक साझेदार को जो लाभ की गारंटी दी जाती है, इसकी चर्चा हमें करनी है। बोला कई बार एक फर्म के अंदर क्या होता है, कई बार एक फर्म के अंदर एक फर्म में एक साझेदार को एक न्यूनतम राशि की गारंटी दी जाती है। क्या की जाती है? न्यूनतम राशि की गारंटी दी जाती है। गारंटी के साथ उसे शामिल किया जाता है और इसके फर्म से प्राप्त लाभ के भाग के रूप में माना जाता है। यह आश्वासन फर्म के सभी वरिष्ठ साझेदारों द्वारा एक विशेष अनुपात में दिया जा सकता है या फिर निजी तौर से एक वरिष्ठ साझेदार द्वारा भी हो सकता है। इस प्रकार के गारंटी प्राप्त साझेदार को न्यूनतम गारंटीकृत राशि तब देय होती है जब उसके लाभ का भाग विभाजन अनुपात के अनुसार गारंटीकृत राशि से कम होता है। मतलब कहने का कि मान लीजिए ए बी साझेदार था, इस दोनों ने किसको एंट्री दी है फर्म के अंदर? सी को एंट्री दी है। किसको एंट्री दी है? सी को एंट्री दी है। तो बोला कि सी को इस बात को कहकर गारंटी दी गई है कि भैया तुम्हारा लाभ जो है वो 5,000 होगा ही होगा। कितना? तुमको 5,000 का लाभ हर एक साल होगा। ठीक है, कितना होगा? 5,000 का लाभ तुमको होगा ही होगा। बात समझे? अब या तो ये गारंटी 5,000 लाभ होगा ही होगा, यह बात या तो ए और बी दोनों मिलकर कह सकता है, या सिर्फ बी अकेला कह सकता है, या सिर्फ ए ही कह सकता है। यहाँ सुनिए, ए बी साझेदार थे फर्म के, उसने सी को एंट्री दी है फर्म के अंदर और यह कहकर एंट्री दिया है कि तुमको प्रत्येक साल 5,000 का लाभ होगा ही होगा। तुमको क्या होगा? 5,000 का लाभ होगा ही होगा। ऐसी गारंटी दी है किसने? तो ऐसी गारंटी हो सकता है कि ए ने ही दी हो। किसने दी हो? केवल ए ने दी हो, या केवल बी ने ही दी हो, या ए और बी मिलकर ही दिए हो, दोनों मिलकर के दिए हो। तो अगर मान लीजिए इस साल कितना लाभ कमाया फर्म ने? लाभ कमाया 15,000 रुपये। कितना लाभ कमाया फर्म ने? 15,000 रुपये लाभ कमाया। अब 15,000 रुपये लाभ कमाया और ए बी सी का लाभ विभाजन अनुपात कितना था? 2:1। ए बी सी लाभ को कैसे बांटते थे? तो लाभ उसने साझेदारी संलेख में लिखा हुआ था कि हम लाभ को बांटेंगे 2:2:1 के रूप में। ठीक है, तो अगर ए बी सी 2:2:1 के रूप में लाभ को बांटती हैं तो ए को कितना मिलेगा? कुल लाभ का 2/5 मिलेगा, है ना। कैसे? तो जितने उसके अनुपात है सबको जोड़ लीजिए। 2 + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा? 2/5। बी का हिस्सा 2/5 और वह सी का हिस्सा 1/5। बस क्लियर। अगर मान लीजिए कि 15,000 लाभ हुआ फर्म का और ए बी सी का लाभ विभाजन अनुपात क्या था? तो ए बी सी का लाभ विभाजन अनुपात था 2:2:1। क्या था? 2:2:1 था उसका लाभ विभाजन अनुपात। तो लाभ विभाजन अनुपात 2:2:1 था, तो उस लाभ को कैसे बांटेगा? ए को मिलेगा 2/5, बी को मिलेगा 2/5, सी को मिलेगा 1/5। क्लियर यहाँ तक? काजल, शताक्षी, सबको क्लियर? चलिए, अब मान लीजिए इस लाभ को अगर ए बांटेगा, ए को कितना हिस्सा मिलेगा? तो सर एक जब लाभ को बांटेगा तो एक को मतलब कुल लाभ है हमारा 15,000। कितना है कुल लाभ हमारा? 15,000 है ना। कुल लाभ हमारा कितना है? 15,000 है। अब कुल लाभ 15,000 है, उसमें से एक का हिस्सा कितना है सर? 2/5 है। तो 5 दिया है 15, इसको कितना मिलेगा? 6,000।
सर बी को कितना मिलेगा, तो बी कुल लाभ का कितना लेता है 2/5, तो 2/5 गुने 15,000, 15 द्वितीय कितना हो जाएगा 6,000। 6,000 ए ने कमाया, 6,000 लाभ किसको हुआ, बी को हुआ। सर सी को कितना हुआ वो तो देख लें, तो सी कितना 1/5 किसका 15,000 का, 15,000 का 1/5 कितना हो जाएगा 15 कितना सर 3,000 रुपये। कितने हज़ार हो जाएंगे 3,000 रुपये। तो ए को मिला 6,000, बी को मिला 6,000 और किसको, और सी को मिला कितना 3,000 रुपये। सर ये तो बहुत ही गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, तो सी को तो क्या के लाया था कि तुमको 5,000 का लाभ होगा, है ना, तो वो कितना का लाभ होगा 5,000 का लाभ होगा। लेकिन उसको लाभ हुआ कितने का, सर उसको तो लाभ हुआ कितने का, लाभ हुआ सिर्फ 3,000 का। तो ये होना कितना चाहिए था, गारंटी कितने की थी 5,000 की, गारंटी कितने की थी 5,000 की, हुआ कितना है 3,000। तो सर गारंटी थी 5,000 की, उसका लाभ हुआ है 3,000, मतलब 2,000 का लाभ घट गया। गारंटी से 2,000 का लाभ घट गया। अब गारंटी से 2,000 का लाभ घट गया, ठीक है, तो इसे पूरा कौन करेगा, नहीं, क्योंकि इसको तो गारंटी मिली हुई थी, है कि नहीं, इसको क्या मिली हुई थी, गारंटी मिली हुई थी, तुमको 5,000 लाभ होगा ही होगा। लेकिन हुआ कितना लाभ इसको, सर इसको लाभ हुआ केवल और केवल कितना 2,000 रुपये, कितने हज़ार रुपये, सर 3,000 रुपये। तो ये 2,000 की जो कमी है वो कहाँ से लाएगा, तो अब ये 2,000 को पूरा किया जाएगा, किसको, सी को। सर कौन पूरा करेगा, तो पूरा वही करेगा जिसने गारंटी दी थी। अगर ए ने गारंटी दी थी तो पूरा का पूरा 2,000 कौन पूरा करेगा, ए तो पूरा करेगा। कौन पूरा करेगा, ए पूरा करेगा। अगर गारंटी केवल बी ने दी थी, बी ने कहा था, तो वो 2,000 कौन पूरा करेगा, बी पूरा करेगा। नहीं, लेकिन यदि दोनों ने मिलकर दिया था, क्या दिया था, दोनों ने मिलकर दिया था कि भाई तुमको 5,000 का लाभ होगा ही होगा, और अब क्या हुआ 3,000 का लाभ हुआ, 2,000 लाभ नहीं हो पाया, इस दोनों को देगा कौन, इस दोनों को ए और बी मिलकर देंगे। किस क्या करेंगे, ए और बी मिलकर इसे पूरा करेंगे। किस अनुपात में पूरा करेंगे, तो उनके लाभ विभाजन अनुपात में पूरा करेंगे। तो उनका लाभ विभाजन अनुपात कितना है, 2:2 ना। क्या बोलेंगे सर, उसका तो अनुपात 2:2:1 है। तो भैया लेकिन ए और बी का कितना है, ए और बी का अनुपात है 2:2। तो 2:2 तो दोनों क्या करेगा, एक अनुपात एक में क्या करेगा, उसको लाभ को विभाजित करेगा। अगर 1:1 में करेगा तो कितना, ए कितना पूरा करेगा, सर ए 1/2 पूरा करेगा। बी कितना पूरा करेगा, सर बी 1/2 पूरा करेगा। बी कितना पूरा करेगा, 1/2 पूरा करेगा। अब 1/2 ए पूरा करेगा, तो कुल कमी कितनी है 2,000 की। 2,000 का 1/2 कितना 1,000 रुपया। 1,000 रुपया किसना दे दिया, ए दे दिया। 1/2 किसका 2,000 का। ये 2,000 किसने पूरा, ये 2,000 कौन पूरा करेगा, ये 1,000 पूरा करेगा बी। अब जैसे ही पूरा करेगा तो क्या ए और बी का लाभ घटेगा या नहीं घटेगा, हाँ या ना। क्या ए और बी का लाभ घटेगा या नहीं घटेगा, क्या बात करते सर, बिल्कुल घट जाएगा। पहले ए कमाता था 6,000 लाभ, बी कमाता था 6,000 लाभ। अब ए और बी दोनों ने मिलकर पूरा किया है इसको। क्या किया, ए और बी ने मिलकर पूरा किया है। किस अनुपात में, अपने लाभ विभाजन अनुपात में, मतलब 1:1 रेशियो में। तो सर सबसे पहले करना क्या होगा कि ए और बी के लाभ उतने पैसे से घट जाएंगे जितने उसने गारंटी के रूप में कहा था किसको, सी को, और जो कमी हुई उसने उसको पूरा किया। इस केसेस के अंदर ए का भी लाभ घट जाएगा और बी का भी लाभ घट जाएगा। कितने रुपए से घट जाएगा, तो ए का लाभ भी 1,000 से घट जाएगा और बी का लाभ भी 1,000 से घट जाएगा। तो ए का लाभ कितना हो जाएगा, ए का लाभ हो जाएगा 5,000, ए का लाभ 5,000, बी का लाभ भी सर 5,000।
और सी का लाभ कितना हो जाएगा 5000। उसकी गारंटी जितनी थी वो पूरी हो चुकी है ना। यहाँ तक पूरा सीन क्लियर हुआ दिमाग में कि अगर क्या हम पढ़ रहे टॉपिक हम पढ़ रहे एक साझेदार को लाभ की गारंटी कि दो साझेदार थे ए और बी, जिसने सी को इस बात को कह करके फर्म के अंदर लाया कि तुमको पर साल 5000 का लाभ होगा ही, ये गारंटी दिया नहीं। अब लाभ और वो तीनों अपने लाभ विभाजन अनुपात को किस डिसाइड किया 2:2:1 के रूप में हम क्या करेंगे अपने लाभ विभाजन अनुपात को बांटेंगे। उसने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं बांट लेते हैं 2:2:1 के रूप में। अब करना क्या है उसने किया क्या सबसे पहले कि जो लाभ हुआ कुल लाभ 15000 उसको 2:2:1 के रूप में बांट लिया। तो ए को मिला कितना 2/5, बी को मिला 2/5 और सी को मिला कितना 1/5। 15000 का 2/5 मतलब 6000, सॉरी फिर 15000 का 2/5 बी को मतलब 6000 रुपया और ए को मिला है 1/5 किसका 15000 का। 15000 का 1/5 का मतलब होता है सर 3000 रुपये। कितने हज़ार रुपये 3000 रुपये। उसको गारंटी कितने की थी सर उसकी गारंटी थी 5000 की, मिला कितना उसको 3000 रुपये। तो ये जो 2000 की कमी रह गई क्या हो रही गई 2000 की कमी रह गई है, उसको कौन पूरा करेगा तो उसको पूरा वही करेगा जिसने उसको गारंटी दी थी। अब यहाँ पर चेक करना होता है गारंटी किसने दी थी, क्या गारंटी ए और बी ने मिलकर दिया था, क्या गारंटी केवल ए ने दिया था, क्या गारंटी केवल बी ने दिया था। अगर केवल गारंटी ए ने दिया था तो उस 2000 को कौन पूरा करेगा केवल ए पूरा करेगा। अगर गारंटी बी ने दिया था उस 2000 को पूरा कौन करेगा बी करेगा। अगर गारंटी दोनों ने मिल करके दिया था, क्या किया था दोनों ने मिल करके गारंटी दिया था, तो दोनों ने मिलकर गारंटी दिया था तो क्या हो जाएगा वहाँ पर वो दोनों इस कमी को अपने लाभ हानि विभाजन अनुपात में क्या करेंगे बांटेंगे। तो 2000 की कमी को किस पर बांटेंगे 2:2 मतलब 1:1। आधा कौन देगा आधा देगा ए और आधा देगा बी। 2000 का आधा 1000 कौन देगा 1000 देगा कौन सा ए देगा और बी कितना देगा 1000 देगा। तो जैसे ही 1000 दे देगा तो ए का भी लाभ 1000 से घट जाएगा और बी का लाभ भी 1000 से घट जाएगा। ए का लाभ हो जाएगा 5000, बी का लाभ हो जाएगा 5000 और सी का भी लाभ कितना हो जाएगा सर सी का लाभ हो जाएगा हमारा 5000। अब सी को जो गारंटी दी थी वो भी पूरी हो गई है, बाकी जो चीज़ें वो क्या है आपके सामने रख दी गई है। बात क्लियर सताक्षी काजल यहाँ तक अच्छा समझ में आ रहा है ना, कहीं दिक्कत नहीं ना कुछ भी। चलो ये थी कौन सी लाभ की गारंटी वाली, कौन सी लाभ की गारंटी वाली। अब हमको पढ़ने पास्ट एडजस्टमेंट, कुछ पास्ट में एंट्री की थी उसमें से कुछ छूट गया था उसको क्या करना एडजस्ट करना है। उसको क्या करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के केस में क्या करते हैं देखेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट के केस में क्या करते हैं चलिए पास्ट समायोजन के पास्ट एडजस्टमेंट के रूप में क्या करते हैं बोला कई बार अंतिम लेखे तैयार करने के बाद अंतिम लेखे तैयार हमने कर लिए हैं, सब कुछ कर दिया। लेन देन के अवलेखन में चूक या त्रुटियां या संक्षेप में लेखा विवरण की तैयारी में गलतियां दृष्टिगत होती हैं। कुछ चीज़ें या तो छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें या तो गलत हम कर देते हैं एवं भागीदारी में लाभों का विभाजित किया जा चुका होता है। यह चूक पूंजी पर ब्याज हो सकती है, आहरण पर ब्याज हो सकती हैं, साझेदार के ऋण पर ब्याज हो सकती हैं, साझेदार के वेतन या कमीशन हो सकती हैं अथवा सीमा से बाहर के खर्चे से संबंधित हो सकती है। जो खर्चे इस अकाउंट में नहीं दिखाने थे वो खर्चे हमने दिखा दिए। इसके साथ हो सकता है कि साझेदारी विलेख में या लेखांकन व्यवस्था में बदलाव के प्रावधान की बातें हो सकती हैं।
इन सभी प्रकार के चूक या त्रुटि के प्रभाव को सुधारने के लिए समायोजन की आवश्यकता होती है। अब आपने अंतिम लेखा तैयार कर लिया है, सब कुछ कर दिया है, लाभ बांट भी दिया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर आपको पता चला कुछ ना कुछ इसमें गलती है, कुछ ना कुछ कमी है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें समायोजन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? समायोजन की आवश्यकता होती है, एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। यहाँ पर पुराने खाते लेखों का बदलने की अपेक्षा आवश्यक समायोजनों को लाभ और हानि खाते में फिर सीधे संबंधित साझेदार के पूंजी खाते के द्वारा किया जा सकता है। इसे निम्नलिखित उदाहरण से वर्णित किया जाता है। कुछ आपको एग्जाम्पल्स आगे इसके दिए गए हैं। हम क्या करेंगे, पुराने खाता लेखों को बदलने की जरूरत नहीं है। इसके एवज में हम क्या करेंगे, जो भी आवश्यक एडजस्टमेंट हमको लगेगा वो लाभ हानि समायोजन खाता में, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट खाते में, या फिर सीधे साझेदार के पूंजी खाते में इस तरह के एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। क्या करने हैं? पूरे के पूरे हमको नहीं दिखाना है। क्या करना है? पूरे के पूरे हमें नहीं दिखाना है, पूरा अकाउंट्स नहीं बदलना है। जो गलतियां हो गई हैं, जो एडजस्टमेंट करनी है, केवल उस एडजस्टमेंट को क्या करना है, एडजस्टमेंट को या तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में दिखा लेना है या साझेदार के पूंजी खाते में दिखा देना है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखा देना है या सीधे साझेदार की पूंजी खाते में उसे दिखा देंगे। बात समझे? कब? जब मान लीजिए कोई गलती हो गई हो तब। इसके अलावा क्या करेंगे? और अंतिम लेख फाइनल अकाउंट्स की बात की गई। किसकी बात की गई है? फाइनल अकाउंट्स की बात की गई। किसकी बात की गई है? फाइनल अकाउंट्स की बात की गई है। अगर फाइनल अकाउंट की बात की जाए, किसकी बात की जाए? फाइनल अकाउंट्स की बात की जाए, तो बोला कि एक साझेदारी के अंतिम लेखे ठीक उसी प्रकार तैयार किए जाते हैं जैसा कि एकल स्वामित्व की फर्मों में किया जाता है। जैसा हम सिंगल ट्रेड बिजनेस के तहत करते हैं, सेम टू सेम काम कहाँ पे करते हैं? साझेदारी फर्म के अंदर भी करते हैं। क्या बनाने के लिए? फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए। क्या करने के लिए? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए। फाइनल अकाउंट्स। लेकिन इसमें साझेदारों के बीच लाभ के वितरण के लिए अंतर होता है। लेकिन यहाँ पर जो लाभ का जो बंटवारा होता है उसमें अंतर देखा जाता है। व्यापार व लाभ हानि खाता तैयार करने के बाद निव्वल लाभ हानि को एक अन्य खाते में हस्तांतरित किया जाता है जिसे लाभ हानि समायोजन खाता कहते हैं। वहाँ पर हम क्या करते थे? हम पहले बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हम सिंगल ट्रेड की बात करेंगे, कैसी बात करेंगे? सिंगल ट्रेड की बात करेंगे, किसी सिंगल ट्रेड की या सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे, तो वहाँ पर क्या क्या करना है? सबसे पहले क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। इसके बाद हमें क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। ये किसकी बात हो रही है? सर ये बात हो रही है सिंगल ट्रेड की। इसकी बात हो रही है? सिंगल ट्रेड की बात हो रही है। नहीं, लेकिन यदि हम पार्टनरशिप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? पार्टनरशिप की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक अंतर देखा जाता है। क्या? मान लीजिए ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया, क्या कर लिया? ट्रेडिंग अकाउंट जैसा हमने बना रहे हैं, सेम टू सेम ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, और यहाँ से जो लाभ और हानि होते, कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। उसको हम फिर कहाँ ले जाते हैं? सर उसको ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। किस में ले जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि यहाँ जो लाभों का बंटवारा होता है, क्या होता है? लाभों का बंटवारा होता है, वो क्या होती है? लाभों का बंटवारा वो अलग होता है, भिन्न होता है अन्य से। ठीक है, वो अलग होता है, भिन्न होता है अन्य से। इसके बाद लास्ट में क्या बनाई जाती है? बैलेंस शीट बनाई जाती है। क्योंकि जनरली जो मान लीजिए व्यापार से संबंधित खर्चे हैं वो तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में काट लिए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस दिखा दिया। लेकिन जो साझेदार से संबंधित खर्चे हैं या साझेदार से प्राप्त जो भी आय है फर्म को, वो कहाँ पर दिखाई जाती है? वो दिखाई जाती है साझेदार, उसको कहाँ पर दिखाई जाती है? लाभ हानि समायोजन खाता में। किसमें? लाभ हानि समायोजन खाता में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बात समझे कि जनरली दोनों तरफ हम क्या करते हैं? हम दोनों तरफ ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, पीएल अकाउंट बनाया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन साझेदार से संबंधित जो खर्चे हैं, साझेदार से संबंधित जो भी प्राप्त आय हैं, जैसे आहरण पर ब्याज प्राप्त हो गया,
ठीक है, साझेदार को जो ऋण पर ब्याज दिया, साझेदार को जो पूंजी पर ब्याज दिया, साझेदार को जो सैलरी दिया, और साझेदार के द्वारा जो बांटे गए लाभ व हानि है, जो भी लाभ हुआ हानि हुई उसको जो बांटा, उन सब को क्या करना है, उन सब को कहाँ पर दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बोला कि साझेदारों के ऋण पर ब्याज आदि समय सभी समायोजनों को लाभ व हानि विनियोग खाता के माध्यम से किया जाता है। ऐसा व्यवसाय को कार्यात्मकता परिणाम तथा लाभ के विनियोजन के बीच अंतर को स्पष्ट करने के क्रम में किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हम दोनों के बीच ये देख सके कि उसके व्यापार का खर्चा क्या है और साझेदार से हमें कितने पैसे मिले हैं, या साझेदार को हमें क्या क्या चीज़ें लौटानी है, सैलरी कितना देना है, कमीशन कितना देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, लोन कितना, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना देना है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? काजल, शताक्षी, यहाँ तक समझ में आ गया ना? चलो अगला बढ़िए। इसके बाद आपके क्वेश्चंस ही होंगे। क्या होंगे? आपके क्वेश्चंस ही होंगे। ये रहे आपके क्वेश्चंस। इसके बाद आपके क्वेश्चंस ही दिए रहते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 से शुरू है, इसके सारे के सारे आपको क्या दिए हुए? क्वेश्चन ही दिए हुए हैं। तो क्वेश्चंस को क्या करना है? बनाना ही है। क्वेश्चंस को क्या करनी है? बनानी है। क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? समीर एंड यासीन आर पार्टनर्स विद कैपिटल 15 lakhs 10 lakhs। ठीक है, समीर और यास्मीन क्या है? पार्टनर्स हैं और उनका कैपिटल कितना है? 15 लाख है, 10 लाख है, कोई दिक्कत नहीं। दे अग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। यासी, समीर और यासीन, समीर का S, यासीन का Y, क्या दिया होता? 3:2 के अनुपात में बांट रहा है नहीं, और इसकी पूंजी कितनी है? 3:2 के अनुपात में बांट रहा है, मतलब ये इसको कितना मिलेगा? 3/5। कैसे करते हैं पता है ना? इस दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5। टोटल कितना हो जाएगा? 5। अब इसका समीर का हिस्सा 3/5, 5 में 3 हिस्सा, इसका कितना? 2/5। 3/5, 2/5। अब समीर की कैपिटल कितनी है? तो 15 लाख है, और यासीन की कितनी है? 10 लाख है। यासीन की कितनी है? 10 लाख है। बोला दे अग्री टू बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सो हाउ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनरशिप इन द केस ऑफ द कैपिटल आर फिक्स्ड, द कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन March 31 एवरी ईयर। अगर बोला कि जो दिए गए ट्रांजैक्शंस हैं उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किस तरह से दिखाएंगे, यदि हम पार्टनर्स के केस में क्या 2 मेथड यूज करते नहीं, यदि हमारा कैपिटल फिक्स हो या हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो, और बुक जो क्लोज होती है वो हर एक साल 31 मार्च को क्लोज होती है। सबसे पहले कहाँ पर? फिक्स्ड कैपिटल मेथड के रूप में अंतर्गत आते हैं। किसमें आ जाते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंतर्गत आएंगे। इसमें क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या कैपिटल फिक्स्ड है? कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है सर। तो जैसे ही कैपिटल फिक्स्ड है तो यहाँ पर क्या होगा सर? यहाँ पर हम कुछ भी चीज़ें क्या करेंगे? कुछ भी चीज़ें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, तो कहाँ ले जाएंगे हम? इसके लिए क्या बनाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग से बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स करंट अकाउंट हम अलग से खोल लेंगे। बताया था ना कि अगर हमारा पार्टनर्स का कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। पार्टनर्स कैपिटल क्या है? फिक्स्ड है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो एडिशनल कैपिटल के अलावा या ड्राइंग के अलावा कुछ भी चीज़ों को नहीं दिखाते हैं। बाकी जितनी कुछ भी ट्रांजैक्शंस हो सबको कहाँ दिखाते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो सबसे पहला क्या है? हमारा ड्राइंग्स है कितना? 30,000, 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? 1,800, 1,200 देना पड़ा। और इंटरेस्ट ऑन क्या? कैपिटल कितना? 82,500 आया है, 55,000। क्योंकि हमें यहाँ पर दिया हुआ है ना सारा खर्चा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, तो 15 लाख का 5% करेंगे कितना? 15 लाख के 5%, सॉरी यहाँ इसमें हाँ कितना हो जाएगा? इसमें से 82,500 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 82,500। और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे सर, यहाँ पर 55,000 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 55,000 हो जाएंगे। इसके बाद पार्टनर्स की सैलरी 20,000 और 7,000। पार्टनर्स की सैलरी कितनी मिलेंगी? 22,000 मिलेंगे और 7,000 मिलेंगे। 20,000, हाँ 20,000। कमीशन कितना मिलेगा सर? 10,000 मिलेगा। इसको कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद इधर अगर जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? 1,72,500।
ऐसा कितना टोटल करते थे कितना, और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जो लाभ बांटेगा शेयर इन प्रॉफिट कितना है 60,000 40,000। इन सब को करने के बाद पार्टनर से क्रेडिट साइड का बैलेंस कितना 1,72,500 और यहाँ पर कितने हो जाएंगे 31,800, बचेगा कितना 1,40,700। कितने बचेंगे 1,40,700। यहाँ कितना है 1,02,000 है। अब यहाँ पर कितना है 1,02,000 लिख दिया टोटल, इसमें से कितना 21,200 घटाएंगे, कितना हो जाएंगे 21,200 घटाएंगे, है ना, कितना हो जाएगा 80,800 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80,800 हो जाएंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ पर जो अलग से कैपिटल हमने लगाया एडिशनल कैपिटल लगाया, तो एडिशनल कैपिटल कब लगाया 3 लाख यहाँ लगाया और 2 लाख यहाँ लगाया है। तो एडिशनल कैपिटल में क्या कर देंगे 3 लाख यहाँ दिखा देंगे और 2 लाख यहाँ दिखा देंगे, कितना हो जाएगा 18 लाख 18 लाख। इधर भी कितना बैलेंस हो जाएगा 18 लाख। और जितने भी, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है इसलिए जो भी ट्रांजैक्शन हमने दिखाया वो कहाँ दिखाया पार्टनर्स करंट अकाउंट में दिखाया। कहाँ दिखाया पार्टनर्स के करंट अकाउंट में दिखाया। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो कुछ भी ट्रांजैक्शन उसमें ऊपर नीचे नहीं करेंगे एडिशनल कैपिटल को छोड़ करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर पार्टनर्स कैपिटल, उसके बाद क्या आ जाएंगे, आ जाएंगे हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है फ्लक्चुएटिंग है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है फ्लक्चुएटिंग है। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो हम सारे की सारी एंट्री कहाँ कर सकते हैं, सारे की सारी एंट्री कर सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर। जैसे सबसे पहला टू बाय बैलेंस BYD लिख लेंगे 15,000 10 लाख। बैंक से ज़्यादा अब एडिशनल कैपिटल लगाए थे 3 लाख फिर 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है 82,500 55,000। सैलरी कितनी मिली है 20,000 70,000। कमीशन कितनी मिली है 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना 60,000 40,000। इधर ड्राइंग्स कितनी की हुई 30,000 की 20,000 की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1,800 1,200। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर हो गया 19,72,500 और यहाँ पर कितना 31,800। कितना हो जाएगा 31,800। कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 19,40,700। इसके बाद यहाँ पर कितनी है 13,02,000। अब यहाँ पर कितना 21,200, तो कितना हो जाएगा 12,80,800 उसका बैलेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा 19,40,700 और 12,80,700। ये क्वेश्चन ये दिखाया आपको कि अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 ही चीज को दिखाएंगे, उनका जो बैलेंस है पहले से वो और जो इस साल एडिशनल कैपिटल लगाया है उसको जोड़कर दिखा देंगे और बाकी कुछ भी नहीं। बाकी जो भी हैं वो सारे काम कहाँ किए जाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में किए जाएंगे। ठीक है, सबसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैटन सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सभी की चर्चा यहाँ पर की जाएंगी। लेकिन अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बैलेंस भी इधर दिखाएंगे टू बैलेंस सॉरी बाय बैलेंस BYD 15 लाख। ठीक है 10 लाख। इसके बाद बैंक 3 लाख 2 लाख, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ छोड़ के 19,72,500 और 13,02,000। अब ड्राइंग्स की चर्चा आएंगे तो कितना हो जाएगा 30,000 और 20,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में 1,800 1,200। अब कितना हो जाएगा 19,40,700 12,80,800। ठीक है, इस तरीके से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बना सकते हैं। इसके आगे भी इसमें क्वेश्चन दिए गए अलग अलग तरह के, इसके आगे भी इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप सब इस क्वेश्चन को क्या करना है जरूर करना है। कल ऑफ है क्लासेस, मैंने यहाँ तक थ्योरी पूरी कंप्लीट कर दी है, थ्योरी रिवाइज कर दी है। अब आपको क्या करना है जाकर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।